मोहल्ले का कोई ड्रग एडिक्ट, मोहल्ले का कोई चर्ची, कोई शराबी, उसको मोहल्ले में आप कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो मस्जिद तामीर करता है, मंदिर की तरफ जाता है पूजा करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, आप हमेशा उंगली उन्हीं की तरफ उठाएंगे। गौर से सुनना, कश्मीर क्राउन पर भी जो लोग मुझे देख रहे हैं वो भी आज ये पैगाम अपने घर ले जाएं। जो हजरत उमर फारूक हैं उन्होंने इनको सुना, इन विटनेसेस को सुना। कहा कि यहूदी के बेटे को थप्पड़ मारा गया घोड़े की रेस हार के, क्योंकि गवर्नर का बेटा था वो। ये हमारे हाकिमों के लिए आज एक मिसाल है। कहते हैं ना कि मुफलिस शहर को धनवान से डर लगता है, न धनवान को रहमान से डर लगता है। अब कहां इसार और उखुवत मदीने जैसी, अब तो मुसलमान को मुसलमान से डर लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर आली वकार पॉलीटेक्निक के प्रिंसिपल इम्तियाज़ साहब, यहाँ पर मौजूद सियासी और समाजी जितनी भी शख्सियात हैं, उनको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, मैं डायरेक्टली आज आपसे बात करना चाहूँगा। आपसे बात क्यों करना चाहूँगा? क्योंकि उम्मीद अगर दिख रही है तो वो उम्मीद सिर्फ आपसे वाबस्ता है। इसलिए मेरे अल्फाज, मेरे जुमले आज आप गौर से सुनिएगा और अपने घर जाके, अपने मोहल्लों में जाके, अपनी गलियों में जाके, अपने शहर में जाके इन अल्फाज पे गौर जरूर करना। कहते हैं ना कि मुफलिस शहर को धनवान से डर लगता है, न धनवान को रहमान से डर लगता है। अब कहां इसार और उखुवत मदीने जैसी, अब तो मुसलमान को मुसलमान से डर लगता है। अब तो मुसलमान को मुसलमान से डर लगता है। आज सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं अशफाक को और आसिफ को। आसिफ, these initiatives are taken by brave people who have concern towards their societies. ये जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं ये बहादुर इंसान लेते हैं। ड्रग्स के खिलाफ, मनुष्यात की इस लानत के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी गली, किसी मोहल्ले, किसी शहर, किसी गांव, किसी डगर, किसी नगर पर किसी बच्चे को, गौर से सुनना, कश्मीर क्राउन पर भी जो लोग मुझे देख रहे हैं वो भी आज ये पैगाम अपने घर ले जाएं। अगर आप किसी छोटे मासूम बच्चे को ड्रग्स की लानत में मुब्तला पाते हो, किसी बच्चे को, तो यकीनन ये समझना कि उस कौम के बड़े जो हैं उनका ज़मीर मर गया है। अगर किसी स्कूल में ड्रग्स की लानत आ गई है तो उस स्कूल के असातिज़ा पे सवाल उठाना। अगर किसी मां बाप का बच्चा ड्रग्स में इन्वॉल्व है तो उन मां बाप को सवाल जरूर पूछना, उनकी तरबियत को एक बार भांपना कि क्या इन बच्चों की तरबियत अच्छे से हुई है। इंसाफ क्या होता है, तरबियत क्या होती है, मैं आपको आज सिखाता हूं। मैं आपको आज बता देता हूं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में अमर इब्न रास गवर्नर थे शाम के गवर्नर, और उनका बच्चा दूसरे मोहल्ले के एक यहूदी के साथ घोड़े की रेस करता है। घोड़े की रेस में हार के जो यहूदी था वो बच्चा हार जाता है, लेकिन अमर बिन रास का जो बच्चा था, गवर्नर का जो बच्चा था, वो उस बच्चे से हार के ये कहता है कि, तो उसे कहता है कि आपने मुझे कैसे हराया, मैं गवर्नर का बच्चा हूं। लगभग 10-15 दिन के बाद उमर बिन खत्ताब जो खलीफा थे, खलीफा वक्त थे,
वो शाम जाते अपने दौरे पे जाके जब महफिल लगती है तो अमर बिन रास जो वहां के गवर्नर थे शाम के, उमर बिन खिताब सारी रियाया को बुलाते हैं, सारे लोगों को बुलाते हैं कि आपके क्या मसाइल हैं, आपके क्या मसले हैं। तो कोई कुछ नहीं कहता है, सारे लोग बोलते हैं कि हम गवर्नर से खुश हैं। जो शाहिद थे इस थप्पड़ के जो विटनेसेस थे, तो वो विटनेसेस में से एक विटनेस उमर बिन खिताब को ये कहते हैं कि 10-15 दिन पहले एक यहूदी के बच्चे को अमर बिन रास के बेटे ने थप्पड़ मारा क्योंकि वो घोड़े की रेस उनसे हार गया था, घोड़े की रेस हार गया था। आज पूरी दुनिया हमें जानवरों के हुकूक हमें सिखाए जाते हैं डिस्कवरी चैनल पे। दरअसल हम दूर हो गए अपने अखलाक से, अपने आदाब से, अपने प्रॉफिट से। हमें सिखाया जाता है कि इंसानी हुकूक क्या होते हैं, हमें सिखाया जाता है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारे पैगंबरों ने क्या पैगाम दिया है हमें। एक मुकम्मल तहरीक, एक मुकम्मल तकमील, एक मुकम्मल तकरीर, एक मुकम्मल गुफ्तार, एक मुकम्मल किरदार, वो हमें सिखाया गया है। मैं खासकर अपनी कौम के बच्चों से आज मुखातिब होकर ये कहता हूं। तो जो हजरत उमर फारूक हैं, उन्होंने इनको सुना, इन विटनेसेस को सुना, कहा कि यहूदी के बेटे को थप्पड़ मारा गया घोड़े की रेस हार के, क्योंकि गवर्नर का बेटा था वो। ये हमारे हाकिमों के लिए आज एक मिसाल है। तो हजरत उमर फारूक ने यह कहा, उन्होंने उनके बेटे को बुला के लाया, गवर्नर के बेटे को, अमर बिन रास के बेटे को बुला के लाया गया। तो कहा गया कि आपने यहूदी के बेटे को थप्पड़ क्यों मारा? उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद अमर बिन रास गवर्नर के बेटे को भी बुलाया गया। बड़ी महफिल में अमर बिन रास के बेटे और यहूदी को कहा गया कि आप अमर बिन रास गवर्नर के बेटे के चेहरे पे थप्पड़ मारें। उसके बाद हजरत उमर फारूक ने अपने गुलाम को भी बुला लिया, अपने मुशीर को बुला लिया। उन्होंने गवर्नर को भी खड़ा किया, अमर बिन रास को खड़ा किया गया। बड़ी महफिल में एक गवर्नर को खड़ा किया जाता है और गवर्नर के चेहरे पर गुलाम ने थप्पड़ मारा। यह थप्पड़ क्यों मारा? गवर्नर ने कहा कि हजरत उमर, मेरे बेटे की खता थी, तो मुझे क्यों थप्पड़ मारी गई? तो हजरत उमर फारूक ने यह कहा कि शायद आपने अपनी औलाद को अच्छी तरबियत नहीं दी है, शायद आपने अपनी औलाद को वैसे आदाब और इखलाक नहीं सिखाए हैं ताकि इनकी तरबियत अच्छे से होती। यह है इस्लाम, जो हमारा मुकम्मल दीन है। आज हमें सिखाया जाता है कि जानवरों के हुकूक क्या होते हैं। एक बिल्ली को खाना न देने पर किसी को जहन्नम होगा और एक कुत्ते को पानी पिलाने पर किसी औरत को जन्नत होगी। तो जनाब, हमारे बच्चे, आप हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं, खासकर अगर हम ड्रग्स की बात करते हैं। हमारे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में एक बात याद रखना बच्चों, क्योंकि मैं डायरेक्टली आज आपसे मुखातिब होकर ये बातें करता हूं, क्योंकि बड़ों को मैं बार बार कहता हूं कि जब हमारे हुक्मरानों को वफा करनी थी, मैंने किस लिए कहा कि अगर कोई बच्चा नशा करता हो किसी अड्डे में, किसी चौखट पे, किसी कैफे में, तो उस कौम के हुक्मरानों पे सवाल उठाना, उस कौम के रहबरों पे सवाल उठाना, उस कौम के असातिज़ा पे सवाल उठाना। क्योंकि बच्चा कैसे बिगड़ता है? जब रहबरी नहीं होती है, जब तरबियत नहीं होती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता तौर पे, इब्न माजा का हदीस है, 3363 नंबर है हदीस नंबर, इब्न माजा शरीफ का हदीस है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आप नशे की तरफ अगर आप जाएंगे तो यह सोचना कि यह वो गलती है जो आपको हर एक गलत काम कराएगा। यह वो गलती है जो आपको
हर एक गलत काम की तरफ ले जाएगा। तो यकीनन ये जो ड्रग्स है ना, मेरे बच्चों को सबसे पहले नाउमीदी किस चीज़ की है, खासकर हमारे बच्चों को किस चीज़ की नाउमीदी है। जिंदगी में ठोकरें आती रहती हैं, जिंदगी में आपको गिराने के लिए लोग आएंगे। मैं बार बार ये कहता रहता हूं, जिंदगी की जंग एक लंबी जंग होती है। जो बड़े लोग होते हैं, आपके असातिज़ा, जो आपके प्रोफेसर्स, जो आपके मेंटर्स होते हैं, गाइड्स होते हैं, उनसे एक बार पूछें कि उन्होंने जिंदगी में कितनी जंगें लड़ी है, कितनी जंगें लड़ी है। सबसे पहले अपनी ज़मीर के साथ जंग, सबसे पहले अपने नफ्स के साथ जंग, सबसे पहले अपने हमसायों के साथ जंग, उसके बाद स्कूल्स में जंग, उसके बाद कॉम्पिटिशन्स में जंग। नाउमीदी किसी भी चीज़, किसी भी अमल में जायज़ नहीं है, खासकर जब हम अपने मज़हब की बात करते हैं। तमाम दुनिया के मज़ाहिब जो हैं, मैं किसी मज़हब का क्रिटिसिज्म नहीं करता हूं, हर एक मज़हब में नशा हराम है। हर एक मज़हब में आप नशे की तरफ नहीं जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपसे डायरेक्टली बार बार क्यों बात करता हूं, बिकॉज यू आर द एम्बेसडर्स, यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ जस्टिस, इंसाफ, इंसानियत। उस हवाले से अपना किरदार आप हमेशा बखूबी निभाएं, बखूबी निभाएं, क्योंकि तब तक आप किसी कौम की हालत नहीं बदली जा सकती है जब तक हम अपनी हालत खुद ना बदलें। आयत नंबर 11 है सूरह राद की, उसमें कहते हैं कि तब तक किसी भी कौम की हालत, कोई कौम अपनी हालत नहीं बदल सकता जब तक वहां के लोग खुद अपनी हालत ना बदलें। तो हमें गिला किससे है, शिकवा किससे है? खासकर पेरेंट्स पे एक बड़ा रोल इस वक्त बनता है। पेरेंट्स को एक इम्पॉर्टेंट और पॉजिटिव रोल निभाना है सोसाइटी में, तब जाके हम ड्रग्स की इस लानत से निजात पा सकते हैं। और ज़िंदगी में एक बार हमेशा याद रखें, आप इस वक्त स्टूडेंट्स हैं, आप तरबियत हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, नाउमीद कभी नहीं होना। ज़िंदगी में आपको बहुत सारे मुश्किलात आएंगे। इट्स नॉट अ केक वॉक, लाइफ इज़ नेवर अ केक वॉक, ये हमेशा याद रखना। लाइफ इज़ नेवर अ केक वॉक। ये इंसान बहुत ठोकरें खा के ना किसी मुकाम पे पहुंच जाता है। अगर आपने हार मान ली, आपका 10th का रिजल्ट आ गया, आपने हार मान ली, 12th का रिजल्ट आ गया। पेब्लो पिकासो से एक लड़की ने एक दिन एक स्केच लिया। पेब्लो पिकासो वाज अ ग्रेट स्केचर। एक लड़की ने एक स्केच लिया, तो उसके बाद वो लड़की घर गई, उसने वो स्केच बनाना शुरू किया, मैं भी कुछ सीख लूंगी। तो उसने दूसरे दिन ये मालूम किया कि पेब्लो पिकासो की दूसरा जो इवेंट है वो कहाँ पे होगा, लेट मी चेक। वो लड़की वहाँ पे गई, पेब्लो पिकासो से पूछा, ग्रेट पैशन फॉर दिस, तो क्या मैं ये 10 दिन या 20 दिन या 1 महीने में आप जैसी स्केचर बन सकती हूँ? तो पेब्लो पिकासो ने हंस के बोला सारी महफिल में कि बेटा, इस 2 सेकंड का जो स्केच मैंने आपके सामने आपको गिफ्ट किया था, आपको जो स्केच मैंने 2 सेकंड में बना के आपको गिफ्ट किया था, इस स्केच के पीछे मेरी 30 साल की मेहनत है, मेरी 30 साल की मेहनत है। सो ओवरनाइट कुछ नहीं होता है बेटा। ओवरनाइट आप फ्रस्ट्रेट होके, कंफ्यूज होके आप कहेंगे कि मैं सिगरेट शुरू कर देता हूं, उसके बाद सिगरेट आपको लैंड कराएगी किसी नशे में, कोकीन में, हेरोइक सब्सटेंसेस हैं उनमें। तो ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है। हमेशा याद रखना कि वी नीड रोल मॉडल्स, वी नीड लीडर्स। हमारी कौम में एक बदकिस्मती है, बहुत ज़्यादा बड़ी बदकिस्मती है हमारी कौम में, क्योंकि मैं थोड़ा सा हमेशा ओपनली बता देता हूँ, जो कुछ बोलना होता है, दिल में जो आता है वो ज़ुबान पे भी आता है। हमें नफ़रत है जगाने वालों से, हमें नफ़रत हुई है जगाने वालों से, क्योंकि जिस कौम में जवाल आता है ना, जवाल पजीर जो भी कौम आती है दुनिया में, जो भी माशरा तबाह होता है, जो भी माशरा तबाही की तरफ जाता है, उस कौम को जगाने वालों से नफरत होती है। आप हमेशा याद रखना, यू विल बी कंफ्यूजन। आप जिंदगी के हर नगर, हर डगर पर कंफ्यूजन के शिकार होंगे जब तक आपके उसूल पक्के नहीं होंगे। सब्र और यकीन की राह, अपने उसूलों को पक्का करो। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं एग्जाम्पल दे रहा था, वो हमारे रहबर हैं। क्या उनकी जिंदगी में चैलेंज नहीं आए? क्या उनकी जिंदगी में लोग उनको गिराने के लिए नहीं आए? तो उन्होंने फिर किस तरह से हमारे सामने एक रोल मॉडल। यहां पे इंसान अपने बच्चे को भूल जाता है 10 दिन के अंदर, अगर बच्चा खुदा ना ख्वास्ता मर जाता है, अपने बच्चे को भूल जाता है इंसान। डू वी फॉरगेट आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या हम उन्हें भूलते हैं? क्यों नहीं भूलते हैं? या आपने कभी अपने जहन में सोचा क्यों नहीं भूलते हैं? आज के दौर में भी जब हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, हम उनकी दुरूद भेजते हैं उन पे। क्यों?
ये कम से कम जहन में याद रखो। जो अच्छा इंसान होता है ना, अच्छा इंसान मुआशरे में, जो भी अच्छा इंसान होता है, जो अच्छाई की दावत देता है, उसको मुआशरा कभी नहीं भूलता है, उसको मुआशरा कभी नहीं भूलता है। तो उनकी तरफ एक बार ध्यान दें, उन ताइफ की गलियों को याद करें एक बार, जब काबे की तरफ मुड़ मुड़ के हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ देखते थे, मुझे यहां पे रहने दो, मुझे यहां पे रहने दो, लेकिन उनको निकाला गया वहां से। ताइफ में देखें किस तरह से कंकर मारे गए, पत्थर मारे गए, किस तरह से उनको बच्चों को तैयार किया गया, जालिमों ने बच्चों को तैयार किया उन पे पत्थर मारने के लिए, लेकिन क्या उन्होंने हारा? वो हमारे लिए आज 1470 साल के बाद, 40 साल के बाद हमारे लिए रोल मॉडल है। सो बी रोल मॉडल्स टू योर सोसाइटीज। आप बच्चों के लिए खासकर मैं बता देता हूं, बी रोल मॉडल्स टू योर सोसाइटीज। अपने मोहल्लों में रोल मॉडल बने, क्योंकि देखिए हम देश की बात करते हैं, हम मुल्कों की बात करते हैं। मुल्क कैसे बनता है? एक घर से बनता है, एक मोहल्ले से बनता है, एक गांव से बनता है, एक गली से बनता है। जब आपका मोहल्ला ठीक नहीं है तो आप मुल्क को क्या करेंगे? सो बी एम्बेसडर्स इन योर गली, in your society, in your mohalla. Thank you so much. Thank you, Shahid Imran Saab, for reminding us of what is possible. It is invigorating to see you dedicating your life to bring to us joy. I'm sure that none among us must be taking time to go out to the library and take out books which don't fall in our curriculum. That is what we call learning. We may have graduates, postgraduates, people with doctorates in every looking corner of the city, values, beauty. But unfortunately, what is more important is employability. These were the 4 challenges before the policy makers in the early stages of the development of the education policy of India. Equity, expansion, and the most important one was employability, and that was following the excellence. We definitely made some islands of excellence, but unfortunately they are still floating on this seas of mediocrity. We have IIMs, we have IITs, but what about the institutions like these? Are you people serious? No, you're not. So if this is the state of the affairs, बीच में उपस्थित जम्मू कश्मीर की आवाज़ और कश्मीर क्राउन के चीफ एडिटर श्री शाहिद इमरान साहब, उनके साथ में बैठे हुए शेख इमरान साहब और हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर अतिया जी बैठे थे, जिन्होंने अपनी बात रखी है आपके बीच में, इश्तियाक साहब, तारिक वानी साहब, और इस इंस्टीट्यूशन के हेड थे इम्तियाज़ अहमद शाह साहब। कश्मीर स्पीकर्स के माध्यम से जिस प्रोग्राम का आयोजन किया था आज के इस शुभ दिन पे, नौजवान है, ये कोई अनपढ़ शख्स नहीं होता है, ये लंदन से नहीं आया हुआ है, ये इसी माज कशीर का एक युवा है जिसने पीएचडी करके, ग्रेजुएशन करके अपने भविष्य का फिक्र करते हुए इस जम्मू कश्मीर की जो लड़ाई अभी लड़ रही है उसको लेके अपना भविष्य ढूंढने की कोशिश कर रहा है। बट भविष्य ढूंढने के साथ साथ उसका जो फ्रेंड सर्कल होता है, उस फ्रेंड सर्कल में एक लड़का ऐसा होता है जो ड्रग से रिलेटेड चिमगोया करता है। Respected DDC Chairman from Pulwama, Mr. Umar Jan, Mr. Shahid Imran from Kashmir Crown, whom we are seeing always doing a very good job on social media, and esteemed guests, Assalamu Alaikum. I think most of the things are being said, done. DSP Sheikh Adil has said a very good thing that we should be good listeners. The first problem which we have, we don't listen properly. Number two, we think we are infallible. Hey, mother, we should be drag karan ki me kya parwa. Bada hai me kare zi, but it is sochu.
जो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ वो सोहबत है, सोहबत कंपनी। आई हैव बीन टीचिंग फॉर द पास्ट 30 years, ठीक है। मैंने सुना हज़रत अली करम बच्चों के पास एक दफ़ा एक माँ आ गई, उसे बोला मेरा बच्चा बहुत खान खाता है, ठीक है। तो उसने बोला 3 दिन के बाद आ। 3 दिन के बाद आ गया, उसको नसीहत करने के बदले बोला और 3 दिन के बाद आ। फिर कुछ बोला और 3 दिन के बाद आ। फिर बोला बेटा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। फिर उसकी माँ ने बोला कि क्यों आपने ये बात की, आप तो पहले भी नहीं कह सकते थे। बोला मैं खुद खाता था, असर था, मेरे खून में खान का असर था। फिर मैंने और 3 दिन के बाद देखा मुझे अभी भी असर था। मैं आपको बहुत सुख से कह सकता हूँ, मैं आई हैव नेवर टेकन ड्रग्स, आई हैव बीन ऑफर्ड 1000 times वाइन, एक होता लिक्विड एक होता वाइन, एंड अल्टीमेटली व्हेन आई सी माई सेल्फ, मुझे किस चीज़ ने बचाया। For example, if I am 50 plus now, 54 plus, I have traveled a lot. I have been to Europe also. I have been to India also. ठीक है, मुझे किस चीज़ ने बचाया? मुझे सिर्फ एक चीज़ ने बचाया, तरबियत में। और दूसरी चीज़ जो है, I should confess, भी जो आजकल माँ बाप कम ही देते हैं, वो है नबी साहब का मोहब्बत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत। ये हदीस शरीफ मोर कोई बाइक से ना बना है, नबी सबूत उस पर करा, नबी सबूत उस पर करा। जाते जाते बस यही कहूँगा कि उलमा इकबाल कहते हैं अपने मन में ढूंढ के पाजा सुरा के एवरीथिंग इज इन योर हार्ट, नथिंग इज आउट ऑफ द बॉक्स। आपको अगर कुछ भी करना है अपने दिल में झांकिए, अपनी रूह को टटोलिए, वही के सारे जवाब हैं। ये ड्रग यूज, ये सब बातें होती रहेगी, सब कुछ शुरू भी वहीं से, ख़त्म भी वहीं से होता है। तो अपने मन में डूब के पाजा सुराग की जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना देना। मैं बहुत बहुत शुक्र देता हूँ लेके हैपन, और जो स्टेज पे शाहिद साहब हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, बीडीसी साहब हैं, स्पीक कश्मीर से जो भी डिब्यूटीज हैं, इन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार कि मैं खुद को go to substance or go to a drug for relieving that stress. This time many of us. So maladaptive coping styles, how to cope with stress, how to cope with anxiety. It is one of the reasons that the substance use is on rise in Kashmir. And the third will definitely be the social political scenario that we have here. Now, what are the consequences once a person starts using substance? And here we'll be talking predominantly like about तेरे बारे सोचू ना तू मेरे बारे सोचे, इरफान कर लेता है कैसे जाके खुद को नोचे, जो पहले देख के ही कर देते ब्लॉक, हाँ आज वो ही ब्लॉक वाले जाके इंस्टाग्राम पे मुझको खोजे। इंसानियत की राह कांटे पीछे रास्ते में, अभी ये मंजिली बस को सौ दूर फासले हैं। तू पीछे बात करे मुंह पे सीधा बोल मुझे, मैं देता मौत सीधे इरफान के ये फैसले हैं। बदल बदल हम तो पूरे बदल, रैप का पता नहीं तो रैपर कैसे हूँ। What a delight day it was. I really appreciate all participants who came on stage and spoke with confidence. And thanks to the people who gave me this wonderful chance to be the host of this wonderful day. Life is like a flower. You give it water, it will bloom, otherwise it will fall. Thank you. Have a wonderful day.
रहीम, सबसे पहले जितने भी लोग हमें कश्मीर क्राउन पे देख रहे हैं, मेरी तरफ से मुबारकबाद इशफाक को और इनके ग्रुप कश्मीर स्पीक्स को। देखिए, आज का प्रोग्राम जो इन्होंने गौगजी बाग पॉलीटेक्निक में मुनक्किद किया, एज एडिटर फॉर कश्मीर क्राउन आई रियली अप्रिशिएट दीज एफर्ट्स ऑफ इशफाक एंड आसिफ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। इन्हीं तकरीबों के ज़रिए से हम अपने माशरे में जानकारी मुहिम को तेज़ी से फैला सकते हैं। हम इस मनशियात की जो इस वक्त लानत हमारे समाज में बुरी तरह से फैल रही है, उस पर काबू पा सकते हैं। और यकीनन ऐसे इनिशिएटिव्स, ऐसे जो एफ़र्ट्स हैं, उनको हमें बड़े पैमाने पे कर रहा है। आई वुड लव टू टेल इशफाक एंड आसिफ कि आप ऐसे इनिशिएटिव्स को ख़ासकर इस रियासत के गोशे गोशे तक ले जाएं, ख़ासकर टंगडार, कुपवारा, इशफाक एंड आसिफ, अगर आप ऐसे सेमिनार्स, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हर एक ज़िले में करने की कोशिश करें तो यकीनन ये कौम के लिए एक खिदमत होती हैं। और ऐसे ही हम अपने कौम के बच्चों को इस मौत से बचा सकते हैं। यकीनन ये मौत है, हमें दो चीज़ों को चुनना है ज़िंदगी में, या तो हमने मौत को चुनना है या ज़िंदगी को चुनना है। अब जीते जी हम क्या अपनी नस्लों को बचा सकते हैं, ज़िम्मेदारी हम पे है। देखिए फैसल, मैं आपको बता दूं कि बरोज़ महशर ज़िम्मेदारों से पूछा जाएगा, इन बच्चों से कोई नहीं पूछेगा। अल्लाह ताला भी कल आपको एक दलील बनाएगा बरोज़ महशर, किसी ज़िम्मेदार को वो दलील बनाएगा कि शाहिद इमरान आप कौम के एक जर्नलिस्ट थे, तो आपने क्या किया अपनी कौम के लिए? क्या आपने इन बच्चों को ड्रग्स से बचाया? तो मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला के सामने कि ये कुरान में लिखा अल्लाह ताला ने, मैं कहूँगा कि मैंने तो कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह ताला मेरे सामने उस वक्त किसी और को दलील बना के लाएगा। मे बी वो नेल्सन मंडेला को दलील बनाएगा मेरे सामने कि क्या ये अपनी कौम के लिए उस वक्त कुछ नहीं कर पाया। वो मोहम्मद बिन कासिम को दलील बना सकता है, वो बड़े बड़े जो हमारे लीडर्स, रहबर्स, वो उनको दलील बनाएगा। मेरे दौर में शाहिद इमरान से जब सवाल पूछा जाएगा बरोज़ महशर कि आपने अपनी कौम के लिए क्या किया, अगर मैं उस वक्त हार चुका हूँगा, मैंने अपनी कौम के लिए कुछ, मैं मस्त मगन कैफ़ेज़ में, बाकी जगहों पे अपने बच्चों को दर दर की ठोकरें, यकीनन वो दूसरे, वो आरजे मुरसल को दलील बनाएगा क्या ये आपके दौर में नहीं रह रहा था, क्या इसने अपने मोहल्ले में इस पर काबू नहीं पाया था। तो यकीनन आसिफ और इशफाक और आसिफ दोनों ने एक अच्छा एफर्ट लिया है, हम सबको लेना चाहिए। जब अच्छे लोग मिलते हैं यकीनन हम बुरे लोगों पे काबू पा सकते हैं। जब अच्छाई की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है, भलाई की जीत होती है, तो बुराई खुद ब खुद हार जाती है। मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारक। यू गाइज डिजर्व लॉट ऑफ अप्लॉज। और हमारे साथ प्रिंसिपल साहब भी मौजूद है, अगर आप इनसे भी पूछें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने जो स्टूडेंट है हमारे, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया ये कश्मीर स्पीक जो NGO है, इनके साथ कोलैबोरेशन करके, और हमारे बच्चे इतना अच्छा प्रोग्राम कर सकते हैं, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और ये भी कि वो ये स्टेप ले रहे हैं कि और इनमें एक एहसास है कि दूसरों को भी बचाए, जो हमारे बेहतरीन स्टूडेंट है। तो ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं। हमारा एजुकेशन एक मल्टीपल टास्क है। एजुकेशन में सिर्फ टेक्निकल नॉलेज ही नहीं देनी है, हम बच्चों को साथ साथ इखलाकियत और जो जिम्मेदारी है समाज की तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ, तो ओवरऑल एजुकेशन का एक पार्ट एंड पार्सल है। मैं शुक्रगुजार हूँ शाहिद साहब का भी, जो यहाँ पर आए और हमारे साथ उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, बच्चों को एनकरेजमेंट किया। आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी। पुलिस से भी DSP साहब आए थे, हमारे शेख आदिल साहब, डॉक्टर साहिबान आए थे। आई एम रियली ग्लैड एंड हैप्पी कि मेरे स्टूडेंट्स में इतना कुछ कॉन्फिडेंस है, इतना कुछ इनमें ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी है कि उन्होंने ये करके दिखाया। गॉड ब्लेस देम ऑल एंड विश। देखिए, पहले तो मैं सभी स्पीकर्स का और लिसनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कश्मीर स्पीक्स के फॉर्म की तरफ से। तो हमारी फॉर्म इसीलिए बनी है कि हम यूथ को एक क्लियर डायरेक्शन दिखाए, क्योंकि एक यूथ ही एक ऐसा एसेट है जिससे हम अपने J&K को ब्राइट और हैप्पी बना सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमारी कोशिश आगे भी जारी रहेगी। तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स आप देखेंगे। हम बहुत अच्छी तरीके से अवेयर करेंगे हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे यूथ को, क्योंकि यही हमारा सरमाया है।
हमारे स्टेट के लिए। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो मंशियात है एक वबा की तरह फैल रहा है हमारे समाज में, नासूर बन चुका है। ऐसे में कुछ बागैरत लोग ही होते हैं जो इसके बारे में बात करते हैं और बात ही नहीं करते बल्कि इक़दामात उठाते हैं। और कश्मीर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल सर यहाँ पे मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इनके स्टूडेंट्स ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया, एक ऐसा इवेंट किया। और फिर कश्मीर स्पीक्स से आसिफ साहब हैं, इशफाक साहब हैं, इनको भी तहे दिल से मुबारकबाद कि ऐसे इवेंट्स की ज़रूरत है। लेकिन फिर ये इवेंट्स के बाद इनका जो इन पे अमल करना, अमल दराज होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में कोशिश में हमारी रेडियो से भी यही रहती है कि हम भी इस पे बात करें 365 दिन लगातार, कि हम लोगों को अवेयर करें। जैसे शाहिद साहब ने कहा कि कल सवाल पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। मैंने आपको एक, चाहे मेरे में ये टैलेंट ही है, मैंने आपको इससे नवाजा था, मैंने आपको एक ज़ुबान दी थी कि आप पैगाम पहुँचा सको लोगों तक, कि आपने आवाम तक वो पैगाम पहुँचाया। तो कल को मेरी ये जवाज़ियत होनी चाहिए कि मैं आग लगाने वालों में से नहीं, आग बुझाने वालों में से था। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस इतना बोलूँगी, हमारे जो प्रिंसिपल है ये हमें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोकते हैं। एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स हिम फॉर लेटिंग मी होस्ट दिस प्रोग्राम। इनमें बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं है। हम जिस चीज़ के लिए इनको बोलते हैं ये हमारे लिए वो करते हैं। दैट्स इट। थैंक यू। हाँ, सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूँ कि शाहिद साहब का और डीएसपी शेख आदिल साहब का, ख़ासकर मैं यहाँ के जो प्रिंसिपल साहबान हैं जिन्होंने हमें यहाँ पे ताउन दिया इस प्रोग्राम को करने के लिए। और जितने भी मेरी, ख़ास करके मैं अपनी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। जैसे मेरे साथ आसिफ भाई है, तारिक भाई है, मुजम्मिल भाई है और इश्ताक भाई है, जो यहाँ पे आके अपना कीमती टाइम निकाल के इस प्रोग्राम को यहाँ पे सक्सेसफुल करवा दिया। तो ये तो छोटा सा हमने प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया। देखो ये प्रोग्राम ही नहीं है, हमें हर जगह करना पड़ेगा। देखो हमें समाज में हम क्या चल रहा है आज कश्मीर के अंदर, आप देख भी रहे हो कि हमारा यूथ कहाँ जा रहा है, किस ट्रैक पे आ रहा है हमारा यूथ। उसी यूथ को अवेयर करने के लिए हमें ये प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे। ये एक ही प्रोग्राम है, हम कॉलेज में नहीं करेंगे, हमें एक समाज में करना पड़ेगा, हक हर एक तबके के अंदर करना पड़ेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं यहाँ के जो यूथ आए, उन्होंने यहाँ पे अपना कीमती टाइम देके हमारी यहाँ बात सुनी। और ख़ास करके जो हमारे एक हमारे कोलब्रेटर साहब यहाँ पे थे, अजान भाई, वो हमारे इससे भी बहुत मेहनत की इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने में। ख़ास करके यहाँ की टीम को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और ख़ासकर कश्मीर क्राउन की टीम को मैं बहुत आभारी रहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पर इस प्रोग्राम में आए। और बहुत से, और यहाँ के मैंने सबका बोला, यहाँ के यूथ के जितने भी यहाँ पे आए उनका बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ ताउन करने के लिए। थैंक यू सो मच।